अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया, आज मैं आप सबको हेमरेज और ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे ही मेरा 7th वीक स्टार्ट हुआ, मैं अपनी जो है वो सेकंड डॉक्टर के पास गई। वो मुझे मेरी सिस्टर ने रिकमेंड की थी। जैसे ही मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और मैं एकदम से डर गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि जो है वो आपको हेमरेज है। अब तक तो मुझे हेमरेज के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट करें, आपने जो है वो 1 वीक तक बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर बेड रेस्ट करें ताकि जो है वो आप दोबारा 1 वीक बाद आएँ, तब हम आपका चेकअप करेंगे। तब मुझे हेमरेज के बारे में इतना पता भी नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि आप जो है वो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करनी है आपने, क्योंकि उनको डाउट था कि हेमरेज है। उन्होंने एक दूसरी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने भी यही बोला कि मुझे तो ये हेमरेज लग रही है। बट जो डॉक्टर थी उन्होंने यही बोला कि मे बी ये ट्विन हो। तो एक होप भी थी और एक जो है वो टेंशन की बात भी थी। फिर भी मैंने जो है वो हौसला रखा और 1 वीक पूरा बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट की। टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने जो है वो बहुत सारी दुआएं की। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, 7 वीक पे जो है वो मेरा एक बेबी बनना स्टार्ट हो चुका था। उसकी जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी और दूसरा बेबी जो है वो अभी उसका कोई पता नहीं था डॉक्टर को। डॉक्टर यही कन्फ्यूजन में थी कि ये सैक है या बेबी है। और मैंने दूसरी भी पिक्चर शेयर की है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो हेमरेज होती है वो ए वाली जो है वो हेमरेज है और बी वाली जो है वो सैक है, एक प्रॉपर सैक है। उसके अंदर जो है वो प्रॉपर बेबी बनना स्टार्ट हो चुका है। तो टेंशन की बात तब होती कि अगर वो हेमरेज रहती, क्योंकि हेमरेज होती है एक्चुअली वो ब्लीडिंग होती है जो आपके जो है वो यूट्रस और उसके प्लेसेंटा के बीच में आ जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल में भी बताऊंगी। जैसे कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास साइड पे प्लेसेंटा है और ये जो मार्क वाली चीज़ है ये हमारे पास हेमरेज है। तो बेसिकली हेमरेज ब्लीडिंग होती है और इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। बट कई केसेस में इसका कोई ख़तरा नहीं होता। जो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये समटाइम्स जो है वो इसको मिस्टेकन जो है वो सेकंड गेस्टेशनल सैक समझ लेते हैं कुछ डॉक्टर्स, लेकिन इसको तब तक आपको नहीं बताया जाता कि ये सेकंड सैक है या फिर ये हेमरेज, ये ब्लीडिंग है, क्यों, ताकि वो खुद कंफर्म हो जाए। और ये आपको कंफर्मेशन जो है वो 8 वीक के बाद ही हो सकती है, जब आपका जो है वो गेस्टेशनल सैक 8 वीक का हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में ट्रू है कि अगर जो है वो हीमाटोमा जो है वो लार्ज हो और अल्ट्रासाउंड किसी इनएक्सपीरियंस्ड बंदे ने किया हो या किसी लो क्वालिटी इक्विपमेंट से हुआ हो सकता है कि चांसेस हैं कि वो आपको गलत गाइड कर ले। तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, ताकि आपको कंफर्मेशन हो सके। अगर वो ब्लीडिंग है तो डॉक्टर आपको प्रॉपर बेड रेस्ट बता देगी, और अगर जो है वो 8 वीक के बाद वो गेस्टेशनल सैक है तो तब भी डॉक्टर आपको कंफर्म बता देगी। जैसा कि मेरे केस में हुआ था कि 8 वीक पे जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि कांग्रेचुलेशन, इट्स अ ट्विन प्रेगनेंसी। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और जो है वो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मुझे ये खुशी हो रही थी कि थैंक गॉड ये ब्लीडिंग नहीं है, मेरा बेबी सेफ़ है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हेमरेज का पता चला था तो मेरी डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शंस सजेस्ट किए थे और मुझे एक इंजेक्शन लगा भी था। वो बहुत पेनफुल इंजेक्शन होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मुझे पता चला कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं कंटिन्यू रखूँ इस इंजेक्शन को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो अब आप इंजेक्शन मत लगवाएं अगर आपको पेन नहीं हो रहा तो। अच्छा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जो हमारे पास क्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसके और जो है वो प्लेसेंटा के बीच में होती है। तो अगर ब्लीडिंग है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर उनसे गाइडलाइन लें और उनको बताएं कि क्या ये सैक है, गेस्टेशनल सैक है या फिर ये हेमरेज है। ऐसा बहुत केसेस में होता है जब डॉक्टर्स मिस्टेकनली जो है वो सब क्रियोनिक हेमरेज को सेकंड गेस्टेशनल सैक समझ लेते हैं और गुड न्यूज़ दे देते हैं, और गुड न्यूज़ के चक्कर में हम अपना ख्याल नहीं रखते। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो है वो सेकंड सैक होता है और डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि हेमरेज रेस्ट करें। चलो, ये तो एक गुड
थिंग है कि आप रेस्ट करें, आपकी प्रेगनेंसी और हेल्दी होगी। लेकिन मैं यही आपको बोलूँगी कि एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें अपनी प्रेगनेंसी को लेके। उम्मीद है कि आपको जो है वो हेमरेज और ट्विन प्रेगनेंसी में जो भी कोई डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। काफ़ी हद तक मैंने समझाने की कोशिश भी की है और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया आपके साथ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी वो नेचुरली कंसीव हुई थी। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ये नेचुरली कंसीव हुई है या फिर आर्टिफिशली आपने कोई मेडिकेशन यूज़ किया। तो मैंने कोई मेडिकेशन वगैरह यूज़ नहीं की थी। आपके साथ जो है वो मैं अपनी 8 वीक के अल्ट्रासाउंड की पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ। जब मेरी ट्विन प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी थी तो वो सैक कुछ इस तरह से दिख रहा था, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और जिनको भी ये कन्फ्यूजन है या जो डिटेल वीडियो इस चीज़ पर चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।